भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 24/2/2025। रिवाइज डेट है 3/7/1967। प्यारे बच्चे, नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। बाइस्कोप में जाने वाले बहुत करके फेल होकर गिर पड़ते हैं। कोई फेल होते हैं क्योंकि रोज पिक्चर बिना खाना ही नहीं खाते। पिक्चर देखने से ही अपवित्र होने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। इसलिए बाबा तुम बच्चों को कहते हैं सी नो इविल। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा भी एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं, शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं, तो महिमा फिर भी शिव बाबा की ही है। ब्रह्मा और शंकर की तो कोई महिमा ही नहीं। ऐसे नहीं कहते कि शंकर विनाश करते हैं, नहीं, शंकर द्वारा परम पिता परमात्मा विनाश करवाते हैं, विष्णु द्वारा पालना करवाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को इतना लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उन्हों की महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जावे। उनको ऐसे बनाने वाला टीचर नहीं हो तो वह भी ऐसे नहीं बन सके। फिर महिमा है सूर्यवंशी घरानों की, जो ही राज्य करते हैं। बाप संगम पर नहीं आवे तो फिर उनको राजाएं भी नहीं मिले। फिर होता है रावण का राज्य, उनकी महिमा ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, सिर झुकाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो महिमा कोई की भी नहीं है। विकारी राजाओं की महिमा तो है ही नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा नहीं कोई। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा ही है। शिव बाबा ही से ऊंचे ते ऊंच पद मिलता है, तो उनको फिर अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे सो ही ऊंच पद पाएंगे। ना पढ़ने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मुख्य बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, पतित हैं। पतित दुनिया में पतित ही रहते हैं। अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं ना। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़े आदमी बनते हैं तो महिमा होती ही है ना, परंतु है तो सभी पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते हैं। यहाँ तो पवित्र सन्यासी भी है तो अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती हैं, और कोई धर्म ही नहीं है जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो गृहस्थियों की भी महिमा गाते हैं। दूसरे धर्म वालों के जाकर शिष्य बनते हैं। उनके लिए तो यह जैसे कि खुदा है, क्योंकि अल्लाहू अल्लाहू करते ही रहते हैं। अल्लाहू अल्लाहू, फिर तो सभी अल्लाह हो जाते हैं। अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर हर एक कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधेरा है। अभी तुम बच्चे यह सब समझते हो। तुम बच्चों को अब यह नशा होना चाहिए। हमको तो पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे सो ही राज तिलक पावेंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई तो ऐसी है कि छत पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, विलायत में रहे तो भी पढ़ सकते हैं, घर में रहकर भी पढ़ सकते हैं। इतना सहज तो यह पढ़ाई है। मेहनत कर अपने विकर्मों को काटना है
और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। किसी को भी यह ही बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इसमें कोई फर्क ही नहीं मिल सकता। शरीर से ही अनेकों धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सभी एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ही मुख वंशावली गाए जाते हैं। किसी को भी समझाओ कि तुम्हारे आत्मा का बाप कौन है। धर्म के बारे में भी तुम भाषण करते हो, उसमें भी बहुत अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको तो याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर्स को भी फादर कहेंगे। मनुष्य तो कुछ भी कहते रहते बिना समझ के। अब तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती है, तुम तो फिर किसी को भी समझा सकती हो। फादर के पास क्या वर्षा देखें, कुछ पता है? बच्चों को यह पता है, परंतु जिनको पता नहीं है तो जानवर से भी बदतर इडियट ठहरे ना। जानवर को भी पता होता है कि हमारा डेरा है। गाय भी कहाँ भी जावेगी तो भी बुद्धि में रहेगा ही रहेगा कि हमारे बच्चे वहाँ हैं। जरूर वापस बच्चों के पास आ जावेगी, कैसे भी करके आकर बच्चों से मिलेगी। याद की रख जाती है। माँ को बच्चे भी याद करते हैं। जानवर में भी इतना अक्ल है, परंतु मनुष्य में तो वह भी नहीं है। हम आत्मा का बाप कौन है गाते भी हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, वह कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते हैं, बाप यहाँ ही आकर मुख वंशावली रचना रचते हैं। भारत को मंदिर कहा जाता है, पुकारते भी हैं। क्रिश्चियन तो जरूर गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं। रचना रची जाती है। यहाँ भी इनमें परम पिता परमात्मा प्रवेश कर पढ़ाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उद्धार करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तब फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, वहाँ पर तो सभी आत्माएं ही रहती है। वहाँ पर भी बाप बिना कोई जा नहीं सकते। कोई भी मिले तो कहो कि तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़ेगा। अभी तो तुम भ्रष्टाचारी हो, अभी तो है ही पतित आयरन एज दुनिया। अभी तुमको तो जाना है वापस अपने घर। आयरन एज आत्माएं तो अपने घर जा ही नहीं सकती। आत्माएं स्वीट होम में पावन ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं कि बाप की ही याद से वे कर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पावेंगे। नंबरवार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तो किसी को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था। बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में डेट जरूर डालनी चाहिए। अब दूसरा चित्र तो बनाते हैं, उसमें जरूर डालनी होगी। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में तो शांति बाबा ही कर सकते हैं, और कोई की भी ताकत नहीं है। अभी बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं नई दुनिया के लिए। राजाओं का राजा कैसे बना सकते हैं, वह आकर समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते। सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही जानते हैं, वह ही सुनाते हैं। मनुष्य तो या कहेंगे कि सर्वव्यापी, सर्व के अंदर जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जे पढ़ने वाले कितने हर्षित होते हैं। दूसरे भी कहेंगे यह तो बहुत बड़ी परीक्षा है, फीस आदि की कोई बात ही नहीं।
मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, जिसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि पवित्र बनाओ, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर लेते हो। बहुत जबरदस्त माया है, फैल हो जाते हैं फिर उनका नाम नहीं गाया जाता। फलाने से बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ करके राजधानी स्थापन करनी है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। स्टडी और सर्विस से ही पता पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। स्कूल में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं कि यह फर्स्ट में और यह थर्ड नंबर में आने वाले हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। जब पिछाड़ी में परीक्षा पास होगी तो तुमको सब साक्षात्कार हो जाएंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर तो शर्म आवेगी, ओफ नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत फेल होकर गिर पड़ते हैं। कोई कोई फेल ही ऐसे होते हैं जो रोज पिक्चर बिना खाना ही नहीं खाते। पिक्चर देखने से ही अपवित्र होने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें ही मनुष्य खुश रहते हैं, यह सब है दुख के लिए। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो कि बाबा हमको इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। वैसे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे, अब बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो तुम बहुत सुखी धनवान रहते हो ना, फिर पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी ही रहते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। मान पतितों का भी बाबा उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता ही है ना, सबको अपने अपने ठिकाने पहुँचा देता हूँ। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुख रहता है। कहते हैं ना विश्व में शांति हो। कहो कि इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति ही थी ना। इसको ही स्वशासन कहा जाता है। दुख की बात हो ही नहीं सकती। वहाँ तो ना दुख ना अशांति, यहाँ पर तो घर घर में अशांति, देश में अशांति। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कितने फ्रैक्शंस हैं। अब कहते हैं कि भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता ही नहीं है, तो फिर यह कैसे कहते हैं कि यह प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत डल माइंडेड भी होते हैं। देखने में ही आता है कि यह तो कैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब बाप तुम बच्चों की बुद्धि को खोल रहे हैं, अर्थात तुमको रोशनी मिली है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती ही नहीं। कहते हैं बाबा आप तो हमारे बुद्धिवानों की भी बुद्धि हो, हमारे पतित की भी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं कि क्या मैं इसलिए आया हूँ कि एक एक की बुद्धि का ताला खोलता जाऊँ? फिर तो सभी महाराजा महारानी हो जाएंगे। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? जिनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो वह कैसे आवेंगे? तो फिर ताला भी कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार आप ही उनकी बुद्धि खोलेंगे, मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा पर भी तो है ना, सब फेल पास होते ही हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बननी है। सबका ताला खुल जावे तो प्रजा कहाँ से आवेगी? यह तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाते हैं।
सेमिनार में भी कहते हैं फलाने फलाने को भेजो, फिर बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को मंगवाओ। जो हल्के माइंड बुद्धि है वह क्या राय देंगे? बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ोगे तो फिर घर ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सतगुरु एक ही है, बाकी कोई गुरु है नहीं, बाकी सभी हैं झूठे गुरु। सतयुग में कोई गुरु होता ही नहीं है, अब कलयुग में है ही सब तमो प्रधान। तो कोई भी गुरु कैसे हो सकते हैं? अंधों का अंधा सरदार है, अपने को जगत गुरु कहलाना कितना इंसल्ट है। जगत गुरु तो जगत में प्रेसिडेंट आदि सब आ जाते हैं, सबका गुरु हो गया। कितनी झूठी बातें हैं। बाप ही सबका है। वह कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं? पतित को गुरु थोड़ी ही कहा जाता है, गुरु तो एक ही होता है, सर्व का सद्गति दाता एक। यह तो है ही रावण का राज्य, सबकी पत्थर बुद्धि है। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यह गोल्डन बुद्धि वाले हो कैसे सकते हैं? अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 3/7/1967। चित्र तो सभी रखे हुए हैं, औरों को समझाने के लिए मात्र थोड़े से चित्र बनाए जाते हैं। उसमें भी त्रिमूर्ति है मुख्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप आया हुआ है साथ में ले जाने के लिए। पुराने कर्म बंधनों को भी युक्ति से काटना है। कोई कोई का बहुत कर्म बंधन कड़े होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह अत्याचार कल्प पहले भी हुए थे। अब बाप ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। माया को जीते जगत जीत बनना है तो तुम विश्व का मालिक बन जाओगे। बाप जो सिखाते हैं वह सीखना है, श्रीमत पर चलना है। बहुत सहज रास्ता बताता हूँ कि तुम मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाओगे। बच्चों को पता है कि हम ही पुजारी थे, अब हम ही पूज्य बन रहे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करते हो, इसमें मूंझने थकने की बात ही नहीं है। बाबा नब्ज देखकर ही राय देते हैं, राय पर अगर यह नहीं चलते तो और ही उनका नुकसान हो जाएगा। बाबा हर एक का कारण देखते हैं। अच्छा, जोर से कमाते हो तो सेंटर्स भी जोर से ही खोलते जाओ, परंतु ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने वाले भी बहुत कम हैं। धन में मदद करने वाले भी बहुत कम हैं। बच्चों को मेडल लगा ही रहना चाहिए, यही है यादगार। उनको देखने से सारा चक्र याद आ जाता है। बाप की याद ही रहेगी तो विकर्म भी विनाश होंगे। यह बेज है अंधों की लाठी। व्यवहार में रहने पर क्लास रोजाना करना चाहिए, उससे ही अच्छी रिफ्रेशमेंट मिलती रहती है। क्लास में तो जरूर ज्ञान का प्याला रोज पीना चाहिए। कोई बीमार होकर थोड़े ही समय बाद फिर अच्छे हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, तो तुम्हारी भी बीमारी दूर हो जाती है ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह कभी बदली नहीं करता, जिसको ध्रुव सितारा कहते हैं। वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा। क्या ऐसे सितारे हो? ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि एक रस स्थिति में सदा स्थित रहने वाले को ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहा जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।